और क्लास 10th में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैथ में चैप्टर 1 में जो इतना भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सीरीज वाइज। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो पहले जानना होगा हम लोगों को कि प्राकृत संख्या क्या होता है। नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक में मतलब बचपन में आप लोग क्या सीखे थे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यही को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी क्या होगी। ऑप्शन सी 1। ठीक है डन। दूसरा क्वेश्चन, √12 का परिमेयकरण गुणांक, मतलब जिस भी चीज़ का हम लोगों को परिमेयकरण गुणांक ज्ञात करना रहता है तो उसमें हम लोग को एक ऐसी संख्या से गुणा करें, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ एक ऐसी संख्या है से गुणा करें जिससे गुणा करने पर जो क्वेश्चन में दिया गया संख्या है वो परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाए। जैसे हम √12 है और उसके पहले √12 को फैक्टर कर लेना पड़ता है। जैसे √12 है तो 12 को फैक्टर करेंगे, ठीक, 2 से 6 बार में, ठीक, 2 से 3 बार में, ठीक। तो क्या हो गया, देखो लेफ्ट साइड वाला देखो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लोग √12 को क्या लिख देंगे, √12 की जगह 2√3। ठीक, मतलब जैसे ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ ना। तो रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार रहता है वो रूट के बाहर निकल जाता है। तो 2√3 हो गया। ठीक, जैसे 2 रूट के अंदर 2 बार है तो वो एक बार बाहर निकल जाएगा, 2√3। तो अब हम लोग √12 को सॉल्व ना करके 2√3 को सॉल्व करेंगे। 2√3 को मान लो ऑप्शन ए है, √3 से गुना किए तो 2√3 गुना √3 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 6 परिमेय संख्या बन गया। तो √3 परिमेयकरण गुणांक हो गया। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, √2 फैक्टर करने पे क्या आया था, 2√3 गुना √2। तो 2 ये तो गुना हो के 2√6 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं हुआ तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं अब, 2√3 गुना √6 तो 2√18 हो जाएगा, 6 18। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हुआ, 2√18 ये तो अपरिमेय संख्या है तो ये भी परिमेयकरण गुणांक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी चेक कर लेते एक बार, 2√3 गुना 2√3, 2 दूना 4, 4 तिया यहाँ पे √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 4 तिया 12। तो ये हो गया। अब बोलोगे कि ये 12 भी तो परिमेय संख्या है और √3 से भी गुना करने पे परिमेय संख्या आया, 2√3 से भी गुना करने पे परिमेय संख्या आया। तो क्या दोनों होगा परिमेयकरण गुना? नहीं, केवल एक ही होगा, एक होगा वो छोटा वाला। तो √3 और 2√3 में कौन सबसे छोटा है? √3 छोटा है, √3 छोटा है। कौन सबसे छोटा है? √3 सबसे छोटा है। ठीक है, तो √3 इसका करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, 45 तथा 60 का मोसो है। मोसो मतलब HCF। ठीक है, मोसो निकाल लेते हैं। 45 का और 60 का नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन से निकालना नहीं, ऑब्जेक्टिव है। एक बार में 45, ये इधर आ जाएगा 15 और ये 45 इधर उतर जाएगा, 15 तिया 45 पूरा कट जाएगा ये। तो ये 15 हो गया, एक 15 क्या हो गया, HCF, 15 HCF। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 3 का ऑप्शन नंबर 4 है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ये 2021 में पूछा गया। अशून्य मतलब शून्य, शून्य नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसा परिमेय संख्या सिलेक्ट करो जो शून्य नहीं हो। शून्य भी तो परिमेय संख्या है, तो हम लोगों को अशून्य लेना है, शून्य मतलब नहीं लेना है। तो परिमेय संख्या कोई सा भी एक ले लेते हैं। मान लेते हैं हम 2 परिमेय संख्या उठा ली और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √3। इन दोनों को गुना करेंगे तो 2√3, ये क्या आया, अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग मोसो निकालते हैं जिसको HCF बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे तभी तो आप लोग
इसका ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये डन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ है उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।